रेडी है। अब आपको ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है थोड़ा सा ये हम समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधे स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले जो आपके आस-पास में एटलीस्ट 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई टावर हो, बिल्डिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, डे लाइट में ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो आपको उस ऑब्जेक्ट की तरफ टेलीस्कोप की ट्यूब को एम करना है। बिल्कुल उस तरह से एम करना है जैसे कि हम किसी गन से किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम शूट करते हैं या एम करते हैं उस तरह से। तो एम इस तरह से करना है जैसे सामने ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मान लिया ये गन है, तो कैसे शूट करने के लिए इस तरह से एम करते हैं, यूँ एकदम आँख को ट्यूब के ऊपर रख देंगे और बिल्कुल ट्यूब के जस्ट ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, बिल्कुल जस्ट ऊपर। तो वो ऑब्जेक्ट हमारे फोकस में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये फोकसर की डाउन पोजीशन है। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है हाई फोकल लेंथ आई पीस से, 25 मिलीमीटर आई पीस से। तो इसको हमने इंसर्ट किया इस तरह से और फिर ये यहाँ पे नॉब में टाइट कर दिया ताकि ये बाहर ना निकलना बाहर। फिर हम इसको बिना हिलाए धीरे धीरे देखेंगे और इसको धीरे धीरे बहुत स्लोली मूव करेंगे, बहुत धीरे धीरे। लगभग 20 टू 25 मिलीमीटर ये बाहर जब आ जाएगा, एटलीस्ट 25 मिलीमीटर, तो ये जो है एकदम हमको क्लियर फोकस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमें क्लियर इमेज उसकी दिखेगी। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ क्लियरिटी होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे आपको परफेक्ट इमेज दिखेगी। अगर उस पॉइंट के पहले हैं तो इमेज अनक्लियर होगी, उस पॉइंट के बाद में है तो इमेज अनक्लियर होगी। तो इसको आपको एकदम डाउन पोजीशन से बहुत स्लोली बाहर निकालना है। इस तरह से नॉब से घुमाना है कि आईपीस आपके फेस की तरफ आए, इस तरह से। फिर जब आपको क्लियर इमेज दिख जाए तो उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सेंटर में ले लेना है, एडजस्ट करके एकदम सेंटर में जो आपका व्यू है। फिर उसके बाद आपको इस फाइंडर स्कोप के जो आई पीस है इससे उस ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो कहाँ दिख रहा है। अगर वो सेंटर में नहीं है तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो इसमें सेंटर में दिख रहा है वो इसमें भी सेंटर में आ जाए। जब दोनों के व्यू के सेंटर में एक ही चीज़ आ जाएगी तो अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर आप ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को फाइंडर स्कोप में देखेंगे सेंटर में, वो आपके आईपीस के व्यू के सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब पहले क्या करना है, पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आईपीस से सर्च करना है, ढूंढना है। पहले आपने एम किया अंदाजे से, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, फिर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस में लाया, फिर उसको आपने इस तरह से ट्यूब एडजस्ट की कि वो सेंटर में आ जाए आईपीस के व्यू के। फिर उसके बाद आपको फाइंडर स्कोप में देखना है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको सेंटर में नहीं मिलता है तो आपको फाइंडर स्कोप को एडजस्ट करना है, लेफ्ट राइट अप या डाउन, इस तरह से कि जो ऑब्जेक्ट इसमें सेंटर में दिख रहा है इसके व्यू में, वो इसके व्यू में भी सेंटर में आ जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो आपकी फाइंडर स्कोप और आपकी जो मेन टेलीस्कोप है उसका अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंडर स्कोप से देखेंगे, इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंडर स्कोप से आपने देखा, वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आईपीस पर दिख जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, अलाइनमेंट जब आपकी हो जाएगी तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढ के फोकस करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 10 mm आई पीस भी यूज़ कर सकते हैं। 10 mm ग्लॉजल आई पीस है, ये भी इसी तरह से यूज़ होगा। फिर अगर जब आपको बार्लो यूज़ करना हो, ये बार्लो लेंस है, 3x बार्लो लेंस है। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नीफिकेशन किसी आई पीस से जो मिल रही है उसके साथ इसको इस तरह से यूज़ करते हैं इंसर्ट करके। अगर इस 25 mm आई पीस में यूज़ कर रहे हैं 3x बार्लो के साथ, इसका मतलब ये इसके साथ जो मैग्नीफिकेशन मिलनी है वो ये 3 टाइम्स कर देगा। तो इसको ऐसे इंसर्ट कर देना है। पहले तो हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर दिख गया है, आई पीस से हमने ढूंढ लिया है, ठीक है, फिर हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम धीरे से आई पीस को निकालेंगे, इस तरह से बार्लो में डालेंगे और बिना हिलाए वो धीरे से इसको इंसर्ट कर देंगे और फिर हम इसको देखेंगे।
थोड़ा सा इसको बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत स्लो एडजस्टमेंट्स करनी, बहुत स्लो, तो हमें एक पॉइंट पे क्लियर फोकस मैग्नीफाइड इमेज दिख जाएगी।